अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहसिन असरार और वेलकम टू द चैनल। आज हम जो ऐप डिज़ाइन के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले जो हम बेसिक उसकी ही चीज़ें हैं वो कवर करेंगे, जिसमें वायर फ्रेमिंग और जो सिंपल जो डिज़ाइन है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये मैंने क्यों की हैं उसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ कि इसकी करने की क्या रीज़न है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे प्लेसमेंट की है, कोई भी मॉकअप डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है, तो मॉकअप हमारे पास डिज़ाइन आपके पास मोबाइल की शेप में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यूआई डिज़ाइन। इसके बाद जब हम मॉकअप डिज़ाइन को प्रॉपर्ली अलाइन कर लेते हैं, उसकी एंगल चेंजिंग करते हैं, उसके करने के बाद यही एक वायर फ्रेमिंग है। जिस जैसे कि आप पेपर पे वर्क करते हैं, पेपर पे आप प्रॉपर कर रहे होते हैं कि सिंपल एक प्रोटोटाइप सा वायर फ्रेमिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आपका यूआई डिज़ाइन होगा। इसके अलावा आपकी जो हेडिंग होगी वो यहाँ पे होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगो ऑफ सॉफ्टवेयर, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इस वायर फ्रेम को, इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वो यहाँ पर होगा। और मेन टाइटल हेडिंग जो है, मेन हेडिंग वो आपकी टॉप पे होगी। फिर आपके पास सब हेडिंग होगी। अब इसके साथ साथ आपकी इमेज एसेट भी आपके वायर फ्रेमिंग में यूज़ होते हैं, आपके मॉकअप डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। तो ये सिंपल एक आपके पास एक सिंपल प्रोटोटाइप है, एक वायर फ्रेम है। एक्चुअली आपकी जो प्लेसमेंट है चीज़ों की वो कैसे कैसे यहाँ पे होगी। तो ये आपकी जो प्लेसमेंट है गूगल इमेज एसेट्स की, वो यहाँ यहाँ पे मौजूद होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गूगल इमेज प्लेसमेंट है। ठीक है, ये जहाँ जहाँ पे आपको ये इमेज नज़र आ रहे हैं, गूगल इमेज एसेट लिखा हुआ, यहाँ पे हम इमेजेस को यूज़ करेंगे ताकि आपका जो मॉकअप डिज़ाइन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके। इसके बाद अब हम इसको हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने एक डिज़ाइन, सबसे पहले हमने यूआई डिज़ाइन को शो किया था वायर फ्रेम में। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसको मैं ओपन करूँगा तो आपके पास जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आपका डिज़ाइन आ गया और उसके नीचे हमने इसका शेडो दिया हुआ है ताकि वो उभरा हुआ नज़र आए, एक अच्छी फॉर्म में नज़र आए। फिर हमने बात की थी कि आपकी मेन हेडिंग आपने यूज़ करनी है, वो कौन कौन सी होंगी। उसमें मेन हेडिंग में आपका जो सॉफ्ट लोगो था, जैसे लोगो था, मेन हेडिंग थी, टाइटल हेडिंग थी। ये आप देख सकते हो कि हम जो सॉफ्टवेयर के लोगो था वो यूज़ किया, उसकी हेडिंग को यूज़ किया, सब हेडिंग को यूज़ किया। इसके बाद अब बारी आ जाती है आपकी अ, क्या नाम है, आपके जो डिज़ाइन है एक्चुअली। अब डिज़ाइन में जो इमेजेस हैं, सॉरी, इमेजेस में हमने जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इमेजेस को हमने यहाँ पे शो अभी नहीं किया हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो कि इमेज एसेट को हमने कहाँ कहाँ प्लेस किया था, ये वायर फ्रेम में, कि यहाँ यहाँ पे हम प्लेस करेंगे ताकि जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है ड्यूरिंग वर्किंग, वो कम से कम हो सके। एक कन्वीनियंस के लिए हम वायर फ्रेमिंग का मेथड यूज़ करते हैं। अब इनमें से हाइड कर देते हैं और इमेज को यहाँ प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप इमेजेस को देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक कमांडो, एक ये इस डिज़ाइन का जो नाम है वो हमने एप्लीकेशन का नाम रखा है कमांडो कॉम्बैट कंपनीज। तो उस तरह उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, सर्च करके वहाँ से कॉपी करें और यहाँ प्लेस कर दें। तो इमेजेस जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पीएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। तो देन आप इस तरह की इमेजेस यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज़ जो बैकग्राउंड आएगा तो उससे बेनिफिट नहीं होगा, उसका लॉस होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। इसीलिए जो आपका बैकग्राउंड है इमेज का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो इसकी इमेज की फ़ाइल है वो पीएनजी फॉर्म में होनी चाहिए।
फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये जो इमेजेस हमने यूज़ की हैं उसके नीचे हमने शेडो भी दिया है। बाज़ इमेजेस में आपके पास शेडो मौजूद नहीं होता, तो यहाँ पे हम शेडोज़ वगैरह ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ बना के दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे एलिप्स लिया। एलिप्स लेने के बाद हमने इसको इस फॉर्म में इस तरीके से क्रिएट कर दिया। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे क्योंकि हम शेडो यूज़ कर रहे हैं। शेडो में ब्लैक कलर भी आ सकता है, ये जो भी आपको सूट कर रहा है, जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। इफ़ेक्ट में 4 चीज़ें हैं, इनर शेडो है, लेयर ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर है। ड्रॉप शेडो हमें नहीं चाहिए, हमें इस इमेज को जो हमने एलिप्स लिया है, इसको हमने शेडो बनाना है। हमें उस एलिप्स के नीचे शेडो नहीं चाहिए, हमें एलिप्स का शेडो चाहिए। तो एलिप्स का शेडो बनाने के लिए लेयर ब्लर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ेक्ट सेटिंग है, तो इफ़ेक्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पे डिजिट्स वगैरह आप अप्लाई करोगे, आप कितना ब्लर चाहते हो। हम क्या करते हैं, हम 120 कर देते हैं। तो ये आपका एक इफ़ेक्ट आ गया इसका। अब जितना चाहो उसके अकॉर्डिंगली कि आपको इतना इसका इफ़ेक्ट चाहिए कि मुझे ये सूट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हो। अब चाहो 90 कर लो, अब चाहो 120 कर लो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा कि इसका जो इमेज है उसके नीचे इस तरह का हमें शेडो चाहिए। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमने सेट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके इमेज के नीचे उसी तरह से जो इसका शेडो है वो हमने प्लेस किया हुआ है। सो आपके जो मॉकअप डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि सबसे पहले हम डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। डिज़ाइन प्रिपेयर करने के बाद फिर बारी आती है आपके वायर फ्रेम की। जैसा कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि आपका वायर फ्रेम जो है वो इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि सबसे पहले आपने एक फ्रेम क्रिएट कर लिया, फ्रेम का साइज़ आपने इसको गिवन कर दिया। फिर उसके बाद बारी आ जाती है आपके आपने जो अलाइनमेंट रखनी है वो क्या क्या रखनी है। आप इसको ग्रिड लाइंस को यहाँ से पिक करें, प्रेस करने के बाद लेफ़्ट साइड पे बटन प्रेस करें और जहाँ पे आप चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस साइड पर हमने रखा हुआ है लाइक दिस। जिस तरह से आप चाहते हैं कि मेरा जो लोगो है वो इस तरह यहाँ पे आना चाहिए, मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ आना चाहिए, मेरा जो इमेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए, तो आप सिंपल एक फ्रेमिंग वायर फ्रेम के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ताकि आपको मोकअप बनाने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि हमारा जो सिंपल एक वायर फ्रेम मेथड है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद फिर मैंने आपको दिखाया कि वायर फ्रेमिंग के बाद हम डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि आपके पास जो डिज़ाइन है वो कहाँ पे शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने उसको सेट कर दिया और सेट करने के बाद इसकी टिल्टिंग कर दी। टिल्टिंग होता है कि आपको रोटेट कर रहे होते हैं एक्चुअली। जो आपका जो डिज़ाइन है वो रोटेशन की तरफ आता है। रोटेट करने के बाद आप उसके नीचे जो शेडोज़ हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमने जो शेडोज़ वगैरह हैं वो उस तरीके से दिए थे, तो आप उस वे से इसमें शेडोज़ भी दे सकते हो। फिर आपकी जो इमेज प्लेसमेंट है वो भी इस तरीके से की जाती है। आपने पहले वायर फ्रेमिंग के थ्रू इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने इसको प्लेस कर दिया और फिर आप सेट करते हो कि आपकी जो इमेज है, जो इमेज साइज़ है वो कितना कितना होना चाहिए। जैसे कि इस इमेज का साइज़ हमने इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखा था, वो हम बाद में वेरिएशंस में आ सकती हैं कि आप उसको बड़ा दिखाना चाह रहे हो, छोटा दिखाना चाह रहे हो। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो। तो आप तो इस तरह से इस मॉकअप डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो डिज़ाइन है वो कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।